और अब बात करते हैं संकट में सरकारों के। और ये दो सरकारें, एक तरफ झारखंड की, दूसरी तरफ दिल्ली की। कल भी हमने इसकी चर्चा की। दिल्ली शराब नीति केस को लेकर सियासी बयान इस कदर है कि स्वयं केजरीवाल तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में शराब घोटाले मामले की आंच अब मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच गई है। ईडी के 3 बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी बता दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से उन्हें रोकना है। केजरीवाल ने कहा कि सच्चाई ये है कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी मरलिन और सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के आवास पर ईडी की रेड पड़ने की आशंका जताते हुए ट्वीट भी किया था और ये भी लिखा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। असल में ईडी के 3 समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से ईडी के समन के जवाब में कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। दरअसल शराब घोटाले के तहत दिल्ली के मुख्य सचिव ने राज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दिल्ली के शराब नीति केस में लाइसेंस देने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रिश्वत लेने और सरकार के करोड़ों के राजस्व नुकसान का जिक्र किया था। और अब जब 2024 के चुनाव नजदीक है तो इस कार्रवाई को विपक्ष राजनीति से प्रेरित बता रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।